हे मेरे मुर्शिद, हे मेरे मुर्शिद, मेरी हसरत निकाल दे। हे मेरे मुर्शिद, मेरी हसरत निकाल दे। हसरत मेरी प्यास, मेरा दर्द, मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा। गुरु दर्शन के लिए तो मन बुद्धि लेके ना जाना, वहां हृदय लेके जाना। एक हृदय की पुकार, हृदय की गूंज, एक समर्पित झुका हुआ हृदय, उसके द्वार पर लेकर के जाना। एक प्यास भरी, दर्द भरी आवाज लेकर के जाना। मेरी एक ही हसरत है, तेरा दीद, तेरा दीदार, तेरी झलक, तेरी छवि का दर्शन, एकमात्र साक्षात तेरे में उतर जाने की प्यास। ओ प्रीतम, आज के दिन तुम, केवल तुम। अगर तू नहीं उतरेगा तो मैं तेरे दर की सिर दर्द बना रहूंगा। अगर तू दीद नहीं देगा तो मैं भी तेरे दर का सिर दर्द बन करके उतरूंगा। मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, सब मिटा करके भी तुझको पाऊंगा। सब कुछ कुर्बान करके भी तुझको वर्ण करूंगा। हृदय से उठी पुकार यही गाती है, यही गाती है। हे मेरे मुर्शिद, मेरी हसरत निकाल दे। हे मेरे मुर्शिद, मेरी हसरत निकाल दे। बेहद गरीब हूँ मैं, भीतर का गरीब हूँ। बेहद गरीब हूँ मैं, कछु दे के टाल दे। बेहद फकीर हूँ मैं, कछु दे के टाल दे। हे मेरे मुर्शिद, मेरी हसरत निकाल दे। हे मेरे मालिक, मेरी हसरत निकाल दे। छह सात वर्ष का बालक नानक। कोई पूछे नानक से, कबीर से, मीरा से, सहजों से, एक नाथ तुकाराम से कैसे पाया, समझ ही नहीं आती। ये कैसे पा गए, ये कैसे पा गए। एक रो रो करके पुकार उठा करके पा गए। उसके गीतों में मन को, चित्त को रुला रुला करके पा गए। एक एक संगीत की धारा में अपने हृदय को जगा जगा करके पा गए। मन बुद्धि को जला जला करके विरह आगन में, भीतर भीतर ज्वालामुखी में जार जार करके पा गए। हृदय को जगाते हुए अपने विराट को पा गए। वो विरह अगन सागर बनकर के जब दोनों आंखों से उतरा,
एक बिलखते हुए बच्चे को देख करके जैसे मां भागी आती है, ऐसे वो प्रीतम जैसे उद्धव ने कहा, प्रभु जिंदगी भर ब्रजभूमि के लोग, ब्रजभूमि के नर नारी यमुना किनारे बैठ करके तेरे लिए रुदन उतारता है, तेरे लिए तड़पता है, तरसता है, तेरे लिए राह देखते देखते रात दिन गुजार देते हैं, पलके बिछाए तेरे इंतजार में, दिन रात रुदन ही रुदन है, तेरी याद में, तेरी इंतजार में, तेरी पुकार में, भक्ति का दीप जलाए हुए, प्रेम की बगिया सजाए हुए, जो सागर छलके हैं उसका जल यमुना को भी हरा भरा कर गया। कितना सागर छलका है वहां, महासागर छलके हैं वहां। परंतु एक तू है कि तू द्वारका में राज करता है, राजा महाराजा होकर के गुजर रहा है, तुझे उनकी जरा भी चिंता नहीं, तुझे उनकी कोई परवाह नहीं। तूने कभी उसकी ओर मुख मोड़ करके, उस जनता की ओर मुख मोड़ करके, जहां 11 वर्ष जिंदगी के तूने लगाए, 11 वर्ष में तूने लीलाएं की, कलोल किए, उनसे प्रेम प्यार मोहब्बत में, उस सारी ब्रजभूमि को रंग डाला, आज उसको भूल गए आप। आज आपको याद नहीं आती कि जिंदगियां, सारी जिंदड़ियां उस ब्रजभूमि की तेरे पे कुर्बान हो चुकी है, और तूने एक बार भी जाकर के नहीं देखा। उद्धव को कमरे में ले जाकर के गोपाल द्वारकाधीश भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में ले जाकर के कहते हैं, देख तू कहता है मुझे मालूम नहीं, तू कहता है कि मैं पत्थर हूं, मैं चट्टान हूं, मुझे मालूम नहीं। उनके प्यास भरी आवाज पुकार, प्रेम भरी आवाज पुकार, दर्द और पीड़ा व्यथा भरी जिंदगी का एक आलम जो उन्होंने कुर्बान कर दिया एकमात्र मेरी दीद के लिए, तू कहता है मुझे मालूम नहीं। उद्धव जरा मेरे वस्त्र उतार के देख। सिर का धड़ कहा, वस्त्र जैसे उतारा, क्या देखते है उद्धव कि गोपाल के एक एक रोम में, एक एक जर्रे में, एक एक रोम में अश्रुधारा बह रही है, रोम रोम रो रहा है, हर रोम में ब्रजभूमि का दर्शन हो रहा है, हर एक रोम रोम में यमुना किनारे बैठी विरह अगन में डूबी हुई वो ब्रजभूमि की जनता का दर्शन हो रहा है। और ऊपर उठ करके आंख उठा करके जब देखा उद्धव ने, तो गोपाल अश्रुधारा बहा रहा है। वो सिसकियां ले रहा है, वो गंगा यमुना बहा रहा है, वो दरिया बहा रहा है, वो इतने रुदन में डूबे हैं कि उन्हें होश नहीं रही। संभल करके कहते हैं उद्धव, मैं एक पल के लिए भी भूला नहीं, मैं एक क्षण के लिए भी उनकी प्रेमा भक्ति को भूला नहीं, मैं ब्रजभूमि को एक पल के लिए भी मैं भूला नहीं। मुर्शिद कब भूलता है? मुर्शिद नहीं भूलता। मुर्शिद प्यासे दीवानों की दुनिया से उठा हुआ दर्द स्वयं अपने रोम रोम में पिरो लेता है। वो उससे भी ज्यादा तड़पता है, तरसता है। वो निरंतर एकमात्र उन्हीं की याद करता है जो उसके दीवाने हैं। उसके दीवाने तो भगवान की मुर्शिद की माला जपते होंगे, वो अपने भक्तों की माला जपता है, वो अपने प्रेमियों की माला जपता है। कितना सुंदर कहा गुलाल ने, कबीर दास थे, गुरु नानक देव ने, कितना सुंदर कहा। मैं किसको गंवार कहूं? यहां चारों ओर गंवार ही गंवार है, गंवार ही गंवार है, गंवार ही गंवार है चारों ओर।
मैं किस किस को गंवार कहूं? यहां पढ़े लिखे अनपढ़ सब गंवार ही गंवार है, क्योंकि भीतर अंधे हैं। गंवार ही गंवार घूमते हैं, भीतर के अंधे हैं। जीवन ज्योत जगी नहीं और जीवन की यात्रा पर उतरा, बिना ज्योत बिना प्रकाश लिए यात्रा कर रहा है, अंधेरा लेकर के यात्रा कर रहा है। अंधेरी नगरी में ठोकरे खा खा करके एक दिन मौत के हवाले हो रहा है। ये सब गंवार चारों ओर अपने मन में कहता है, मुझ पे जो आ पड़ी है कछु ऐसी मुश्किल, मुझ पर जो आ पड़ी, जो तुझसे दूर रख रही, जो तेरे तक पहुंचने नहीं पा रही, जो तेरे तक पहुंचने नहीं देने पा रहा है, जो तेरे तक पहुंचने में थोड़ी सी अड़चन डाल रही है, तेरे में उतर जाने की थोड़ी सी अड़चन, माइंड की मुसीबतें मन की, ये दोगलेपन मन के, ये पॉलिटिक्स माइंड की, ये तमाम घबराहट, भयपन, डरपन माइंड का, मन का सबसे बड़ी मुसीबत है मन के पास हो जाने का। एकमात्र भयानक मुसीबत है जो तेरी प्यास, तेरी कृपा, तेरी मेहर, तेरी रहमत के बिना नहीं हो सकता। मुझ पर जो आ पड़ी है कछु ऐसी मुश्किल, मुझ पर जो आ पड़ी है कछु ऐसी मुश्किल, हे मेरे रहनुमा मेरी मुश्किल को टाल दे, हे मेरे वाहेगुर मेरे मनुआ को टाल दे। बेहद फकीर हो मैं, तेरे दर का फकीर हो मैं, भीतर का गरीब हो मैं, कछु दे के टाल दे, हे मेरे रहनुमा मेरी हसरत निकाल दे, हे मेरे मुर्शिद मेरी हसरत निकाल दे, हे मेरे मुर्शिद मेरी हसरत निकाल दे।